साजिश भी करोगे और अपने होने का दिखावा भी, याद रखना नकाब चेहरों पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। नकाब चेहरों पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। औरत चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, अगर उस औरत के अंदर लाज, शर्म, मर्यादा, वफादारी, ईमानदारी ना हो ना, तो वो औरत 2 टके की भी नहीं होती। घंटा। इतिहास गवाह है कि निज घर की लड़कियों ने हमेशा ही अपने पति को छोड़ करके गैर मर्दों के रखेल बनना पसंद किया है, क्योंकि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा गाय वैसा बछड़ा। साजिश भी करोगे और अपने होने का दिखावा भी, याद रखना नकाब चेहरों पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। नकाब चेहरों पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। औरत चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, अगर उस औरत के अंदर लाज, शर्म, मर्यादा, वफादारी, ईमानदारी ना हो ना, तो वो औरत 2 टके की भी नहीं होती। घंटा। इतिहास गवाह है कि निज घर की लड़कियों ने हमेशा ही अपने पति को छोड़ करके गैर मर्दों के रखेल बनना पसंद किया है, क्योंकि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा गाय वैसा बछड़ा। साजिश भी करोगे और अपने होने का दिखावा भी, याद रखना नकाब चेहरों पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। नकाब चेहरों पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। औरत चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, अगर उस औरत के अंदर लाज, शर्म, मर्यादा, वफादारी, ईमानदारी ना हो ना, तो वो औरत 2 टके की भी नहीं होती। घंटा। इतिहास गवाह है कि निज घर की लड़कियों ने हमेशा ही अपने पति को छोड़ करके गैर मर्दों के रखेल बनना पसंद किया है, क्योंकि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा गाय वैसा बछड़ा। अपनी मस्जिदों में वक्त दिया करो कि ताकि बैठ के कौम के कुछ मसले हल किए जा सके। कब तक 2 रकात जुमा पढ़ के भागते रहोगे और अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे? आखिर सवाल दो। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में लोग गजब की एकता दिखाते। यही है दुनिया। अल्लाह रहम फरमावे। यह कलयुग नहीं छलयुग है लाला, सांप के फन में और मनुष्य के मन में कितना जहर है कोई नहीं जान सकता। बच के रहना, बच के रहना, बच के रहना सांप। जिंदगी में 2 चीज़ें सबसे अनमोल होती है, एक रिश्ते, दूसरा विश्वास। एक कमाया जाता है और दूसरा निभाया जाता है। तरबियत जैसी होगी माँ बाप। जिस घर में बाप के होने के बाद माँ की चलती है, उस घर की लड़कियाँ ससुराल को ऐसी तैसी कर देती है। इसलिए ध्यान दे के रिश्ता करें। सच्चा प्यार वही है जो अपने चाहने वालों के सिवा किसी और को न देखे, और झूठ मूठ का सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार कहने से नहीं होता। अपनी बीवी और अपने शोहर पे ही शादीशुदा औरत को तुम कितना भी प्यार दे दो, मगर ज़रूरत पड़ने पे बहाना और मुसीबत आने पे धोखा दे ही देती है, क्योंकि ये होती है 2 मुँहा सांप। इसलिए बच के रहिए। बीवी अगर दोस्त बन जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, और जज बन जाए तो मुश्किल। अब आप बताइए कि आपकी बीवी आपकी दोस्त है या जज? शादीशुदा औरत को तुम कितना भी प्यार दो, मगर ज़रूरत पड़ने पर बहाना और मुसीबत आने पर धोखा दे ही देती है। यह औरत की पहचान है, सांप की तरह 2 मुँहा सांप। इसलिए इससे बच के दो। अपनी मस्जिदों में वक्त दिया करो कि ताकि बैठ के कौम के कुछ मसले हल किए जा सके। कब तक 2 रकात जुमा पढ़ के भागते रहोगे और अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे? आखिर सवाल दो। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में लोग गजब की एकता दिखाते। यही है दुनिया। अल्लाह रहम फरमावे।
यह कलयुग नहीं छलयुग है लाला, सांप के फन में और मनुष्य के मन में कितना जहर है कोई नहीं जान सकता। बच के रहना, बच के रहना, बच के रहना सांप। जिंदगी में दो चीज़ें सबसे अनमोल होती है, एक रिश्ते, दूसरा विश्वास। एक कमाया जाता है और दूसरा निभाया जाता है। तरबियत जैसी होगी माँ बाप। जिस घर में बाप के होने के बाद माँ की चलती है, उस घर की लड़कियाँ ससुराल को ऐसी तैसी कर देती है। इसलिए ध्यान दे के रिश्ता करें। सच्चा प्यार वही है जो अपने चाहने वालों के सिवा किसी और को न देखे। और झूठ मूठ का सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार कहने से नहीं होता। अपनी बीवी और अपने शोहर पे ही शादीशुदा औरत को तुम कितना भी प्यार दे दो, मगर ज़रूरत पड़ने पे बहाना और मुसीबत आने पे धोखा दे ही देती है, क्योंकि ये होती है दो मुँहा सांप। इसलिए बच के रहिए। बीवी अगर दोस्त बन जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, और जज बन जाए तो मुश्किल। अब आप बताइए कि आपकी बीवी आपकी दोस्त है या जज। शादीशुदा औरत को तुम कितना भी प्यार दो, मगर ज़रूरत पड़ने पर बहाना और मुसीबत आने पर धोखा दे ही देती है। ये औरत की पहचान है, सांप की तरह दो मुँहा सांप। इसलिए इससे बच के दो। या अल्लाह, अमीर रख या गरीब रख, बस अपने करीब रख। ऐसा मेरा नसीब रख कि मैं किसी का मोहताज न रहूं, मैं सिर्फ तेरा मोहताज रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। अकेले तो हम शुरू से ही हैं, बस थोड़ा सा वहम हो गया था कि हमें भी कोई चाहता है, प्यार करता है, दिल जान उठाता है। लेकिन जब दिल टूटा तो मालूम चला कोई किसी का। अपनी मस्जिदों में वक्त दिया करो कि ताकि बैठ के कौम के कुछ मसले हल किए जा सके। कब तक 2 रकात जुमा पढ़ के भागते रहोगे और अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? आखिर सवार दो। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में लोग गजब की एकता दिखाते हैं। यही है दुनिया। अल्लाह रहम फरमावे। यह कलयुग नहीं छलयुग है लाला, सांप के फन में और मनुष्य के मन में कितना जहर है कोई नहीं जान सकता। बच के रहना, बच के रहना, बच के रहना सांप। जिंदगी में दो चीज़ें सबसे अनमोल होती है, एक रिश्ते, दूसरा विश्वास। एक कमाया जाता है और दूसरा निभाया जाता है। तरबियत जैसी होगी माँ बाप। जिस घर में बाप के होने के बाद माँ की चलती है, उस घर की लड़कियाँ ससुराल को ऐसी तैसी कर देती है। इसलिए ध्यान दे के रिश्ता करें। सच्चा प्यार वही है जो अपने चाहने वालों के सिवा किसी और को न देखे। और झूठ मूठ का सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार कहने से नहीं होता। अपनी बीवी और अपने शोहर पे ही। शादीशुदा औरत को तुम कितना भी प्यार दे दो, मगर ज़रूरत पड़ने पे बहाना और मुसीबत आने पे धोखा दे ही देती है, क्योंकि ये होती है दो मुँहा सांप। इसलिए बच के रहिए। बीवी अगर दोस्त बन जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, और जज बन जाए तो मुश्किल। अब आप बताइए कि आपकी बीवी आपकी दोस्त है या जज। शादीशुदा औरत को तुम कितना भी प्यार दो, मगर ज़रूरत पड़ने पर बहाना और मुसीबत आने पर धोखा दे ही देती है। ये औरत की पहचान है, सांप की तरह दो मुँहा सांप। इसलिए इससे बच के दो। ठोकर इसलिए नहीं लगती है कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। जो संभल गया उनका दुनिया भी मज़े मज़े और आखिरत भी मज़े मज़े। अगर नहीं संभला तो दुनिया में भी परेशान और आखिरत में देख लीजिए। ये आखिरत, इस पे सबको जाना है ना। और जब अगर आप वहाँ जाएंगे, है ना,
तो ना तो वहाँ आपका माल काम आएगा, ना दौलत काम आएगा, ना बीवी काम आएगा, ना बच्चा काम आएगा, ना ही दोस्त काम आएगा, ना दौलत काम आएगा, कोई भी काम नहीं आएगा। उस समय में फिर आपसे पूछा जाएगा, अल्लाह पाक पूछेंगे फरिश्तों के द्वारा, बता मैंने तुझे दुनिया में इज्जत दिया, माल दिया, दौलत दिया, बीवी दिया, बच्चा दिया, तुम मेरे लिए क्या करके आया? तो क्या कहेंगे? इसलिए सोच करके रखिए। इसलिए दुनिया आखिरत बना लीजिए, संभल जाइए। माँ बाप अपने बच्चों के दीन के दुश्मन हैं। वो यहूदी नसरानी के स्कूल में भेजते हैं, बच्चा मेरा अंग्रेजी सीखेगा, है ना, और डॉक्टर साहब बनेगा, इंजीनियर साहब बनेगा, एसपी साहब बनेगा, है ना। लेकिन मालूम क्या चलता है कि ए फॉर एप्पल से इंग्लिश में चालू करते हैं सीखना, और जेड फॉर जेबरा पे ख़त्म होते हैं, फल से चालू हुआ जानवर पे ख़त्म होते हैं, और ज़िंदगी भर जानवर बन के रह जाते हैं, जो कि वो सर्टिफिकेट जो है न दुनिया में काम आएगा और न ही आखिरत में काम आएगी, है ना। और बच्चे को मदरसा नहीं भेजेंगे कि मेरा बच्चा हाफिज़ साहब बने, कारी साहब बने, मुफ्ती साहब बने, है ना, और अल्लामा इकबाल साहब बने और दिन का काम करे, दाई इस्लाम बने, है ना। जो सर्टिफिकेट कब्र से चालू होगी और आखिरत तक जाएगा। अगर बच्चा हाफिज़ हो गया तो उनके माँ बाप को जो है अल्लाह पाक जो है सो पहनावेंगे, चांदी का मुकुट पहनावेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ ख्याल ही नहीं है। तो आजकल के माँ बाप ही जो है अपने बच्चों के दीन के दुश्मन बन गए, है ना, और बेटियों को मोबाइल दे दिए हैं, है ना, और लंबी चौड़ी मोबाइल रहती है ना, कि किससे बात कर रहे हैं तो भाई से बात कर रहे हैं, तो खाला से बात कर रहे हैं, तो खालू से बात कर रहे हैं, तो खलेरा भाई से बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सब यहूदी नसानी का फ़िरका है, संभल जाएं, अल्लाह रहम फरमावे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हु। हाँ हो गया। जी दोस्तों, मैं ख्वाजा मोहम्मद मासूम नागमनी सिद्दीकी दरभंगा बिहार से आया यहाँ कौन बनेगा करोड़पति हॉट सीट पे जाने के लिए। और 17 मई 2025 को ऑडिशन था। आए यहाँ कांदी वली और पवार पब्लिक स्कूल में, लेकिन ऑडिशन नहीं हुआ। और हुआ क्या, यहाँ आने के बाद जो है तो पुलिस को बुला लिया गया, हम लोग यहाँ और आने के बाद यहाँ जैसे देखिए अब एप्लीकेशन दिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो अब क्या कहा जाए, हॉट सीट पे अब देखिए कि किस तरह से हमको आने में 15,000 रुपये का खर्चा हो गया। बहुत सारे लोग हो जगह से 50,000 रुपये खर्चा हो गया। इसका जो भरपाई है वो कौन करेगा बताइए। कम से कम इतनी दूर से आए हैं तो कम से कम इन लोग को ऑडिशन ले लेना चाहिए था, या अगर डेट को चेंज ही करना था तो पहले से बता दिए होते। अगर पहले से बता दिए होते तो हम लोग वापस ही ले जाते रास्ते से। तो जो महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, आपसे जो है सो तहे दिल से नमस्कार है, शुक्रिया है, हाँ, कि आप जो सो आगे ऐसा ना हो, पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। सात करोड़ हो गया 7 करोड़। हाँ हो गया। जी दोस्तों, मैं ख्वाजा मोहम्मद मासूम नागमनी सिद्दीकी दरभंगा बिहार से आया यहाँ कौन बनेगा करोड़पति हॉट सीट पे जाने के लिए। और 17 मई 2025 को ऑडिशन था। आए यहाँ कांदी वली और पवार पब्लिक स्कूल में, लेकिन ऑडिशन नहीं हुआ। और हुआ क्या, यहाँ आने के बाद जो है तो पुलिस को बुला लिया गया, हम लोग और आने के बाद यहाँ जैसे देखिए अब एप्लीकेशन दिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो अब क्या कहा जाए, हॉट सीट पे अब देखिए कि किस तरह से हमको आने में 15,000 रुपये का खर्चा हो गया। बहुत सारे लोग हो जगह से 50,000 रुपये खर्चा हो गया। इसका जो भरपाई है वो कौन करेगा बताइए। कम से कम इतनी दूर से आए हैं तो कम से कम इन लोग को ऑडिशन ले लेना चाहिए था, या अगर डेट को चेंज ही करना था तो पहले से बता दिए होते। अगर पहले से बता दिए होते तो हम लोग वापस ही ले जाते रास्ते से।
सही है। तो जो महानायक है अमिताभ बच्चन जी, आपसे जो है सो तहे दिल से नमस्कार है, शुक्रिया है। हाँ, कि आप जो सो आगे ऐसा ना हो, पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। सात करोड़ 7 करोड़ हो गया 7 करोड़। 7 हम बोलेंगे वन, तो बस यही से जितना ही उसका टाइम खाना है। स्टार्टिंग पोजीशन में इस तरह से कल से घड़ी नहीं पहनना है, किसी को घड़ी अंगूठी कुछ पहन कर नहीं रखना है, तो भी नहीं पहनना है। इसको इसको वो करो, मोड़ करके ये बैंड रहेगा। बैंड रहे- एकदम पूरा पावर लगा देना है पाँव पे। वो सीधे उठा देंगे, सीधा रहेगा पाँव, मोड़ेंगे नहीं। जहाँ तक ही उठेगा, अगर यहीं तक उठेगा, यहीं पर से यहीं कर देंगे, कोई जरूरी नहीं ऊपर उठाना। मेरा भी पाँव ऊपर नहीं जाता, बहुत मेहनत करने के बाद गया। ठीक है, अब ऐसे जाता है, ऐसे किए हैं बटन, लेकिन सीधा रहेगा, समझे कि नहीं। पाँव अगर यहीं पर है तो सीधा रहेगा, ऐसे ही करिए। बोलेंगे वन, ऐसे ही करके ऐसे या टू या, समझ गए? करके जब पाँव को ऊपर चला कर रखेंगे तब बोलेंगे या, फिर अंदर से आवाज आएगी, एकदम थोड़ी सी आवाज निकालना है, मजबूत आवाज। ये बोले हैं ऐसा करके, देखो ऐसे करके जब लाएगा पाँव यहाँ पर ऊपर देंगे या, पाँव अपनी बात बोलेंगे या, हवाला देखना तो मौली होगा या, मुझे तो यकीन है अपने चचा के ऊपर उन्होंने पाँव पीछे लगाइए, यहाँ धक्का करके यहाँ से खड़ा नहीं जाएगा पाँव, यहाँ उठा करेंगे, यहाँ ना देखो यहाँ पाँव का जगह है ना, यहाँ उठा के किया और ये पाँव नहीं आएगा, अपने जगह पे आएगा। ठीक है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। यहाँ से वन, टू, पीछे खड़ा तो मैंने कहा अल्लाह अकबर थ्री, फोर, फाइव, रिएक्शन दो अपना 1 2 3 एक्शन मुखला का ही ना मुखला गंजी जी तो कहेगा कि क्या ट्रेनिंग दी है आतंकवादी का फालतू बात क्यों बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। तुमने मोबाइल बोल के बहुत गलत किया। कटिंग एडिट नहीं कर सकते तुम कहाँ से एडिट कर जाएंगे यहाँ पे। अच्छा सब पे हेलो अस्सलाम वालेकुम हाँ हाँ बोलिए अच्छा अच्छा ठीक अच्छा अच्छा ठीक हाँ हाँ आ जाऊँगा कितने बजे पहुँचना है 6 बजे 6 बजे तक अच्छा अच्छा ठीक अच्छा ठीक
चलिए हो गया। हो गया, हो गया। चलिए करिए। क्या बात है। मेरे बढ़िया लात वाला कर दो एक दो। एक काम करो, इसमें कर लो। एक खतरनाक पोस्ट जल्दी। कुछ भी करो जबरदस्त। ख्वाजा मोहम्मद मासूम नागमनी सिद्दीकी साहब का 3 मिनट से तो ज़्यादा हो गया। नहीं हो जाएगा, जाएगा। जी मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। ये मार्शल आर्ट के मास्टर हजरत ख्वाजा नागमनी सिंह सिद्दीकी साहब, ख्वाजा मोहम्मद मासूम नागमनी सिद्दीकी साहब ख्वाजा हमारे इस टाइम शो दिखाने जा रहे हैं। हमारा एक मासूम नागमनी सिद्दीकी साहब जो कि अभी ही चंद ही साल पहले ईमान लाए हैं। एक साथ 10-10, 15-15 लोगों को मार सकते हैं।